हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो आज हम फिर त्रिकोणमिति का कुछ वैल्यू निकालने का, यानी इससे पहले हम साइन 15 डिग्री, कोस 75 डिग्री, साइन 105 डिग्री, यानी जो टेबल में नहीं है उसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो सब निकालने का ट्रिक, यानी वो किस फॉर्मूला पर निकलता है, कैसे निकलता है, वो सब हम बता दिए हैं। नहीं देखे हैं तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके वे क्लास पहले देखिए, उसके बाद ये क्लास देखिएगा। क्योंकि पहले आपको साइन 15 डिग्री का मान निकालना आएगा, उसके बाद ही आपको ज़्यादा वैल्यू निकालना आसान लगेगा। तो आज कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि साइन 225 डिग्री, टेन 405 डिग्री, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा, टेन 1500 डिग्री, 2000 डिग्री, इसका मान कैसे निकालेंगे यह आज के वीडियो में पूरा आपको हम बताएंगे। तो पूरा क्लास जरूर देखिएगा। तो क्या लिखे हम, साइन 225 डिग्री। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप देखिएगा कहाँ से जोड़े या घटाए, यानी कि चारों क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये चार को होता है। तो उस चारों में देखेंगे कि किस में क्या जोड़ दे जो इतना पुर जाए। तो अगर हम 180 साइन 180 डिग्री में कितना जोड़ेंगे तो 125 पुर जाएगा, 20 यानी 45 डिग्री जोड़ दे तो हमको पुर जाता है। तो साइन 180 प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्वाड्रेंट के बारे में आपको अगर नहीं मालूम है तो हम इससे पहले एक क्लास दिए थे जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसका ट्रिक भी दिए थे, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, याद रखने के लिए। और कहाँ कहाँ पे ये चेंज होता है, चेंजिंग रूल भी बताए थे उसमें। तो ये भी क्लास आप जाके देख लीजिए, लिंक दिया हुआ है या प्ले लिस्ट बना हुआ है पूरा, आप जाके जरूर देखिए। क्या दिया, साइन 180 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, यानी एक फार्मूला बनता है, हम बताए थे, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन 180 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड में स्टूडेंट यानी साइन होता है, ऑल स्टूडेंट टू यानी कि 10 होता है सिर्फ पॉजिटिव, यानी उसके बाद जितना होगा सब निगेटिव। तो पहले तो माइनस लगा देंगे, उसके बाद इसमें चेंज होगा कि नहीं, 180 प्लस थीटा में चेंज होता है कि नहीं। तो हम बताए थे उस क्लास में जो 90 और 270 डिग्री दो जगह ही इसका चेंज होता है, न तो नो चेंज होगा। तो जो साइन है वो साइन ही उसके बाद लिखाएगा, साइन और थीटा की जगह थीटा, यानी ये फार्मूला होता है साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा और माइनस साइन थीटा होता है। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगाना है, क्या है, साइन 180 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 45 डिग्री, थीटा की जगह कितना है 45 डिग्री ना। देखो दोस्तों 45 डिग्री है, तो अब ये माइनस है तो माइनस को इसे ही रहने देंगे। और साइन 45 डिग्री का मान याद होना चाहिए, टेबल याद आपको पूरा होना चाहिए। तो टेबल का भी फॉर्मूला दे चुके हैं, क्लास नहीं देखे हैं तो उसका भी जाके देखिए। तो क्या है, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना बताए थे, तो साइन 45 डिग्री का मान बताए थे 1/√2, यानी कि साइन 225 डिग्री का मान हमको कितना आ गया भाई, -1/√2 इसका मान निकल के आ गया। आपको टेबल नहीं याद है तो उसमें भी हम गजब का ट्रिक दिए थे। साइन को कोसेक से, यानी अपने पत्नी से झगड़ा हो गया था और कोस ने उठाया था फायदा, उस टाइप का एक ट्रिक दिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो ये भी क्लास जाके जरूर देखिए। तो इसका मान निकल गया। अब हम आगे बताएं, आगे का क्वेश्चन जो कि है भाई टेन 300 डिग्री, यानी टेन 300 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, टेन 300 डिग्री, तो इसका मान कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी हम देखेंगे जो कोई ऐसा है जिसमें या कुछ जोड़ दे या घटा दे चारों क्वाड्रेंट में से तो आ जाए। तो देखो 270 में अगर हम 30 जोड़ देते हैं तो 300 पुर जाता है। तो लिखेंगे टेन 270 डिग्री प्लस थीटा यानी कि 30 डिग्री लिखेंगे। तो ये कौन क्वाड्रेंट में चल गया, 270 प्लस है यानी 4 क्वाड्रेंट में। तो ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज यानी सी, यानी कॉस सिर्फ पॉजिटिव होगा और सब निगेटिव होगा। लेकिन इसमें
270 प्लस थीटा है ना, 200 प्लस यानी 270 और 90 पे हम बोले थे जो चेंज होता है तो चेंज हो जाएगा। तो tan 270 डिग्री प्लस थीटा तो कॉट थीटा हो जाता है ना, कॉट इसमें चेंज होगा कॉट होगा, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में होगा ये चीज़ जानना जरूरी है। तो ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज यानी फॉर क्वाड्रेंट में कॉलेज यानी सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो ये भी निगेटिव आ जाएगा, माइनस कॉट और थीटा की जगह कितना है भाई 30 डिग्री ना, तो 30 डिग्री तो कॉट 30 डिग्री का मान आपको याद है, कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो माइनस ये है माइनस तो माइनस लगाएंगे और √3 जो कि मान होता है कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है, वही मान tan 300 डिग्री का हो जाएगा माइनस √3, इसका मान यही हो जाएगा। चलिए अब हम बता रहे हैं tan 405 डिग्री, अगर दिया है आपके क्वेश्चन में tan 405 डिग्री या tan 1000 डिग्री, tan 2000 डिग्री, tan 2025 डिग्री, तो इस सब टाइप का क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा। अगर आपको 1000 दे दे तब कैसे निकालेंगे, तो tan कितना है, tan 405 डिग्री है ना, तो tan अगर 405 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बोले 405 डिग्री का इसका अगर मान बोले निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी जोड़ेंगे देखेंगे जो कोई क्वाड्रेंट में अगर जोड़ दे तो इतना पुर जाता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम tan 360 डिग्री इसका नज़दीक है ना 360 डिग्री, आप प्लस कितना जोड़ दे तो 405 पुर जाएगा, तो 45 डिग्री जोड़ेंगे तो पुर जाएगा ना 45 डिग्री पे भाई, 45 डिग्री पे पुर जाएगा यानी tan 360 डिग्री प्लस थीटा तो और पॉजिटिव हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा तो और पॉजिटिव होगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज, क्योंकि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर है सिर्फ चेंज होता है, तो नो चेंज होगा। तो कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, tan 45 का मान कितना होता है भाई, एक ही होता है ना, एक, यानी कि tan 405 डिग्री का जो मान होगा वैल्यू होगा इसका वो सिर्फ एक आएगा, यानी 405 डिग्री tan 45 डिग्री के मान के बराबर होता है। इसके बाद आपको sin 765 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। sin 700 कितना है 765 है ना, 765 डिग्री का मान किस तरह निकालेंगे, तो अगर जब भी आपको यानी क्वाड्रेंट चारों क्वाड्रेंट 360 डिग्री से बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाए 1000-2000 में यानी कि, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रिक लगाना है आपको। करना क्या, जैसे 765 डिग्री है ना, 765 डिग्री लिख लेंगे और सोचेंगे इसमें से क्या घटा है, तो सबसे पहले 360 डिग्री जो होता है ना उसको हम दोगुना कर लेंगे, तो 360 यानी 720 डिग्री आ जाएगा, 720 डिग्री। अब इसको घटाएंगे 365 में से अगर हम 720 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा भाई, 45 डिग्री तो आ जाएगा ना। अब आगे हमको कितना 45 डिग्री, तो हमको इतना मान नहीं निकालना है, sin 765 डिग्री का वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ हमको निकालना है sin 45 डिग्री का। तो sin 45 डिग्री का मान निकाल लेंगे, या sin 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो sin 45 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, तो sin 45 डिग्री का मान हो जाता है 1/√2, यानी कि यही वैल्यू आ जाएगा। sin 765 डिग्री का मान कितना आ गया हमको 1/√2, यानी यही इसका मान आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे sin 1500 डिग्री का मान निकालने के लिए आप किसी से पूछ भी सकते हैं sin 1500 डिग्री का मान क्या होगा, तो नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ मालूम ना रहे कॉन्सेप्ट तो आप नहीं निकालिएगा। तो इसमें भी आपको दोगुनी से चरगुनी कर देना है, यानी उसका जितना ज़्यादा करीबी आ जाए घट के उतना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितना tan sin है, sin 1500 डिग्री या tan 1500 डिग्री कोई भी निकाल, या cot 1500 डिग्री कितना भी मान दिया रहे अगर आपको, तो उसका सिर्फ एक ही सलूशन है, आप उतना कितना दिया हुआ है sin दिया हुआ है 1500 डिग्री,
साइन 1500 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो इसमें आपको एक चीज़ वही सोचना है, जब भी आपको फोर्थ क्वाड्रेंट से ज़्यादा हो जाए यानी 360 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो उसको आप दुगुनी करके जितना घटा के कम कर सकते हैं। तो कितना है 1500, सबसे पहले हम घटा लेंगे 1500 है ना माइनस 720 दूनी 1440 यानी 1440 यानी 340 का 360 का चरगुनी कर देंगे तो आ जाएगा हमको 1440। अब इसको घटाएंगे 1500 में से 1440 घटाएंगे भाई तो कितना आ जाएगा, अगर घटा ले तो आ जाएगा आपको 60 डिग्री, यानी कि 1500 डिग्री में से 1440 डिग्री घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 60 डिग्री ना। तो अब हमको साइन 1500 डिग्री का मान नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ हमको निकालना कितना का है साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री जो है इसका 1500 का जितना वैल्यू साइन 60 डिग्री का होता है उतना ही वैल्यू साइन 1500 डिग्री का होगा। तो कितना साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यही हो जाएगा साइन 1500 डिग्री का। यानी कि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होता है उसमें आपको बस यही सोचना है। जैसे एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं जो कि है tan 1665 डिग्री। ये सब क्वेश्चन किसी से पूछिएगा तो बोलेगा पगला ही गया है, साइन 1665 डिग्री। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, थोड़ा बिजली कट गया, थोड़ा अंधेरा वीडियो हो गया होगा। तो tan 1665 डिग्री का मान अगर बोले निकालने के लिए तो बोलेगा इसका मान निकलेगा ही नहीं, लेकिन निकलेगा। यहाँ पे भी कुछ नहीं आपको करना है, 1665 डिग्री है ना भाई, 1665 डिग्री। इसमें अब आपको क्या करना है 1440 घटा दें, इससे ज़्यादा अगर आप कीजिएगा 360 और दुगुनी कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। इससे 1440 से हम घटाते हैं, थोड़ा सा ये अलग है। 1440 घटाएंगे 1665 में से तो 5 का 5, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1, यानी कि 225 डिग्री हमको आ गया tan 225 डिग्री। तो कहिएगा त्रिकोणमिति टेबल में 225 डिग्री का मान दिया कहाँ है। तो अब हम अगर इतना बड़ा है तो इसको थोड़ा लंबा कर सकते हैं, tan 225 डिग्री का मान निकालेंगे। तो tan 225 डिग्री का मान निकालने के लिए हमको tan 270 डिग्री या tan 180, 270 तो ज़्यादा हो जाएगा, 180 डिग्री यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जोड़ दे 45। 180 डिग्री में अगर हम 45 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, tan 180 डिग्री प्लस थीटा। तो कौन क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और स्टूडेंट 2 यानी tan पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है तो ये प्लस में ही रहेगा। और कितना हो जाएगा प्लस थीटा tan 45 डिग्री, नो चेंज होगा क्योंकि 180 डिग्री पे है तो चेंज नहीं होगा। तो tan 45 का मान 1 होता है ना भाई, यानी कि tan 1665 डिग्री का जो मान आएगा वो 1 ही आ जाएगा। अगर आप किसी से पूछते हैं tan 1665 डिग्री का मान तो या तो बोलेगा पागल हो गए या बोलेगा इसका मान निकल ही नहीं सकता, लेकिन सबका मान होता है, बस आपको निकालना आना चाहिए। तो जितना tan 45 का मान उतना ही 1665 का मान। इस तरह से आप किसी भी संख्या कितना भी आपको दे दे आप उसका मान निकाल सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।